हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन, और आज का विषय है दीपावली पर आपके लिए टैरो गाइडेंस। ये बहुत ही सिंपल सा विषय है, दीपावली से संबंधित है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप इसको दीपावली के अलावा भी देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके काम की हो सकती है। ठीक है, आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स बनाई हैं। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। चूँकि मामला दिवाली से जुड़ा है तो मुझे लगा दिवाली से रिलेटेड ही पाइल्स को लेना चाहिए, पाइल सिंबॉलिक लेने चाहिए। मिठाई यानी मिष्ठान्न पाइल नंबर 1 और पटाखा पाइल नंबर 2। तो दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टाइम स्टैम्प पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मिठाई को चुना था, मेरे बगल में लगा दी गई है, मेरी फेवरेट चीज़ है मिठाई। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है आपके लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया हुआ है 8 ऑफ सोर्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द लेडी। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है दिस वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1, अगर चीज़ों को सही ढंग से करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जीत लेना होगा और अपने लिए खुद के लिए गड्ढे खोदना बंद करना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो आप अपने जीवन में काफ़ी मिजरेबल सिचुएशंस देख भी चुके हैं, परेशानियां आई भी हैं और परेशानियों का लगातार सामना किया है और वे लगातार चलती रहेंगी। एक बार दूसरों की परवाह किए बिना अगर आगे अभी तक आप नहीं बढ़े हैं तो बढ़कर देख लीजिए। वो लोग जिनकी परवाह करके आप आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, आपके कदम को आगे बढ़ने से पीछे खींच रहे हैं, वही लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। भले वे आपको आज हूट कर रहे हैं या लगातार पहले भी हूट कर रहे थे, वे आपको आगे एक कदम भी नहीं बढ़ने देना चाहते। उनका ये नेचर मान लीजिए कि जब तक आप आगे नहीं हैं तब तक आपकी टांग को खींचना है, जब आप आगे जाएंगे तो आपके पीछे आपकी जय बोलते हुए चलना है। इसको ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उनके प्रति आपको ना तो नफ़रत पालनी है, ना वैमनस्यता करनी है, ना कोई बदला लेना है, क्योंकि आपके अपने सॉफ्टनेस का या आपके अपने जो आपके अंदर एक अपनापन है, अपनेपन का भाव है, वो आपको एनर्जाइज करता रहता है। लेकिन उस सिचुएशन का क्या करेंगे जहां आप अपने लिए गड्ढे खोदते हैं? इससे कैसे बाहर निकलेंगे? इस सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस पूरे मामले में सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर इस अवेयरनेस को आप अपने साथ ले आते हैं तो आप अपने लिए मुश्किलें पैदा करना, मुश्किलें खड़ी करना कम कर पाएंगे और चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को ये भी समझें कि कभी कभी आप अपने जीवन में उन चीज़ों को जिनके बारे में नहीं पता और एश्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है, उनके लिए जब आप जिद में आ जाते हैं तब आपका अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय, अपनी जॉब, अपने पढ़ाई, जो कुछ भी आपका घर, जो कुछ भी आप मैनेज करते हैं उसमें व्यवधान आ जाता है। तो वो वाले मामले जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही आपको एकदम आइडेंटिफाई नहीं हो रही, मालूम ही नहीं है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और जिन चीज़ों में चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं उसमें अपनी योग्यता का
प्रदर्शन भी करें, योग्यता को बढ़ाएं भी और अपने आप को आगे लेकर चलें। मैंने गॉडेस गाइडेंस नाम की टैरो डेक यूज़ करी है आज ओरेकल कार्ड्स के लिए। देखते हैं कि ईश्वर की ओर से यानी देवताओं की ओर से आपके लिए एडिशनल मैसेज इस दिवाली पर आपके लिए क्या आता है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रीडिंग दिवाली पर कर तो रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह की रीडिंग नहीं है जो सिर्फ दिवाली पर देखी जाए। दिवाली के बाद भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या किसी साल में है, दिवाली से कई महीने पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। पहला कार्ड आपके लिए है नरसिंह, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज बुद्ध। एक बहुत ही वायलेंट कार्ड, दूसरा बहुत ही शांत, बिल्कुल विपरीत। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए यम, तीसरा कार्ड और विपरीत। चौथी पोजीशन पर आपके लिए है वृंदा, ये और विपरीत हैं। और पांचवा कार्ड आपके लिए है हनुमान, ये और विपरीत हैं। ये आपके लिए विपरीत नहीं है, ये सारे कार्ड एक दूसरे के विपरीत हैं। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का बहुत ही विभत्स और वायलेंट यानी कि हिंसक स्वरूप सामने आ गया था। कथाओं में तो आपने सुना होगा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान विष्णु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया, लेकिन ये कथनाक के बीच के, कथनांक मतलब कहानी में बीच के एक हिस्से को छोड़ देना हुआ। वो बीच का हिस्सा ऐसा था कि भगवान विष्णु के इस स्वरूप में उनका क्रोध ऐसा बढ़ गया था कि शांत नहीं हो रहा था। शिव जी के द्वारा भी वो शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद ने उनसे प्रार्थना करी, और चूंकि वे प्रहलाद के लिए ही आए थे तो प्रहलाद को देख करके वात्सल्य भाव आ गया। वात्सल्य भाव होता है पिता की तरह का भाव आ गया कि मैं मतलब ये मेरा पुत्र है। भगवान विष्णु हम सभी के पिता हो, क्योंकि जगन्नाथ हैं वो, तो जगत के नाथ हैं, तो हम सारे उनके बच्चे हुए। तो उनके अंदर एक वात्सल्य भाव आ गया, ममता आ गई बेटे के लिए। तो उस भाव से फिर उनका गुस्सा ठंडा हो गया, शांत हो गया, और तब उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया और उसे पुचकारा और उसे राजा बनाया। फिर उसके आगे की भी कहानी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझें। अच्छा, जो मैंने कहा था ना, बता दूँ आपको विपरीत क्या है। तो भगवान नरसिंह का बहुत ही विभत्स रूप है, भगवान बुद्ध बहुत ही शांत हैं, बहुत ही शांत। और एक भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहना नहीं है, सारे लोग जानते हैं। अगला कार्ड मेरे पास यम का है, जो सीधे यम देवता यानी यमराज हैं। तो यमराज बिल्कुल भगवान बुद्ध के अपोजिट चले गए। और उसके बाद में वृंदा आती हैं, मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु के देवता से बड़ा सत्य तो कोई है नहीं, लेकिन वृंदा अपने आप में एक तरह की फिनिक्स जैसी हैं, जो अपनी ही राख से जन्मी हैं। तो इनकी कथाओं में है कि इन्होंने अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया था, और उसी भस्म से एक पौधा निकला जिसे हम तुलसी का पौधा कहते हैं। और वृंदा जो हैं ये वही तुलसी का पहला जन्म थी, ठीक है। और हनुमान जी इमोर्टल हैं, जो अजर अमर हैं। तो एकादश रुद्रों में से एक भगवान शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए रीडिंग आ रही है देवताओं की ओर से गाइडेंस आज की, मतलब इस दिवाली के ऊपर, वो ये है कि आप अपने जीवन में मल्टीपल चीज़ों को मैनेज भले कर लेते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन को एक समरसता में लेकर के आना ही होगा। कितनी ही वोलाटाइलनेस आपके जीवन में है, कितने ही उतार चढ़ाव हैं, लेकिन समरसता क्या है? एक आधार होना चाहिए ना। अगर आधार नहीं होगा तो आप अपने जीवन में उन क्षेत्रों को नहीं जीत सकते, उन मामलों में आगे नहीं बढ़ सकते, या जीत हासिल नहीं कर सकते जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो जाए। तो यहाँ दो तीन चीज़ें समझ लें। सबसे पहला, आपको अपने आप को अपने भीतर एक सेंटर पॉइंट को खोजना है। अपने भीतर जब तक उस सेंटर पॉइंट को नहीं खोज लेते, आपके अंदर की वोलाटाइलनेस रुकने वाली नहीं है, हलचल में शांति नहीं आएगी। जैसे ही आप अपने सेंटर पॉइंट को खोजते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन के सापेक्ष चीज़ें आपके लिए एक जस्टिफाइंग वे में चलना शुरू हो जाएंगी। और जब चीज़ें जस्टिफाइंग वे में चलना शुरू होंगी तो आप अपने ही व्यक्तित्व में एक विकास होते हुए देखेंगे। और व्यक्तित्व में जो ये विकास होगा, व्यक्तित्व में जो ये नयापन होगा, ये एक ऐसी स्थिरता को लेकर आएगा आपके जीवन में
जो नए आयामों में चीज़ों को परिवर्तित कर देगा और परिवर्तन करने की क्षमता को रखता है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको सीरियस बहुत नहीं होना है, बहुत कड़क या बहुत सख्ती के साथ चीज़ों को नहीं चलाना है, ईजी तरीके से चीज़ों को चलाना है। क्यों? क्योंकि जितना सॉफ्टनेस और ईजीनेस आप रखेंगे उतना अपने प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव बढ़ेगा। खुद पर सेल्फ डाउट से बड़ा एक तरह से समझें तो अपराध कोई नहीं है। जब आप अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। अगर आप जानते हैं कि आप गलत हैं और आप डाउट करते हैं कि नहीं जी मैं तो सही हूँ, तो फिर सोचिए कितनी बड़े ब्लंडर हो गया। आप सही हैं और ख़ुद को गलत मानते हैं तब तो ब्लंडर हुआ ही। आप कंफ्यूज हैं लेकिन कंफ्यूज दिख नहीं रहे, या आप अपने आप को मान ही नहीं रहे कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो मतलब अब आपके डिसीजन आपको पता नहीं कहाँ पर लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर देती हैं। तो आपको अपने सेल्फ डाउट से जीत हासिल करनी है। कैसे करेंगे? उस पूरे मामले में जो मैंने अभी आपको एक एक करके बताया, चीज़ों को बहुत वेटेज दे करके नहीं काम करना है, बहुत हैवी वेट नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि आप अपने व्यवसाय में, या मतलब इसको ऐसा समझे, व्यवसाय में जॉब, दुकान, आपकी इंडस्ट्री सब कुछ आता है। तो आप अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में अगर एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और एक सर्टेन लेवल को टच करना चाहते हैं, तो उस सर्टेन लेवल को टच करने के लिए जो नेसेसिटी है वो करना है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को गंभीरता के पुट में डाल करके अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं बनाना है कि पता चला आप जॉब में हैं, स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं और आप हायर रैंक पोजीशन चाहते हैं, फिर तो नहीं मिलेगी। व्यवसाय में हैं, अपने बिजनेस में फलाना टर्न चाहते हैं लेकिन उस टर्न के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर को क्रिएट करे जा रहे हैं कि अरे मुझे लेना है टर्न, मुझे लेना है टर्न, तो ये कभी नहीं होने वाला। तो इस तरह से चीज़ों को पैनिक न बनाएं अपने लिए। उसको जितना इजी और सॉफ्ट रखेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ही चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी। आपके लिए इस दिवाली, मतलब जो दिवाली के सापेक्ष में हम रीडिंग कर रहे हैं, उसमें अब एक छोटी सी चीज़ और है जो महिलाओं के लिए है स्पेसिफिकली। मतलब अभी तक मैंने जो कुछ बताया ये महिला पुरुष सभी के लिए था, अब थोड़ी सी चीज़ें महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली आई हैं। आप अपने आप को गृहस्थ में जितना ज़्यादा माइंड से इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब छोड़िए हाउसवाइफ बन जाइए, गृहस्थ जीवन के आधार महिलाएं ही हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले खेती नहीं करना जानते थे, बाद में इंसान ने खेती सीखी। बहुत सारे लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, बहुत सारे दार्शनिकों का मानना है कि महिलाओं ने खेती की खोज करी, क्योंकि जो खाया उसके बीज को ज़मीन में पहली बार महिलाओं ने ही दबाया होगा। पुरुषों के पास इतना समय नहीं होगा। महिलाओं ने दिखाया होगा कि देखो इसको डाला, मिट्टी डाली, उसके बाद में देखो इसमें से पौधा निकलता है। पुरुषों ने उसे बड़े और व्यापक स्तर पर किया होगा, ये अलग बात है कि खेत जोते, उसमें बीज डाले, एक अलग पैटर्न है। लेकिन वो 4 बीज डाल करके पहला पौधा निकलना ही किसी महिला का ही काम हो सकता है, ये पुरुष का काम नहीं होगा। तो इसीलिए महिलाओं को सृजन की देवी भी कहा जाता है। एक्चुअली उसीलिए नहीं, मैं वो महिलाएं ही सृजन की देवी हैं। तो आपकी सृजनात्मक क्षमता में इस दीपावली के पावन अवसर पर बहुत परिवर्तन, सुधार और पॉजिटिविटीज़ आ रही हैं। तो आप उन पॉजिटिविटीज़ को पहली चीज़ तो अपनी फैमिली में स्प्रेड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार के लिए पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगी उतना आपकी एनर्जी ऑरा बढ़ती जाएगी और आपके लिए चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इस पूरे सिनेरियो में आपको क्रेडिट नहीं लेना है, बस ये याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी सैलरी फैमिली पर खर्च कर दीजिए, मैंने कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। मैंने बस यही कहा कि आप फैमिली के प्रति अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव क्षमता में बहुत विकास और वृद्धि हो रही है। और ये जो क्रिएटिविटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, ये आपको पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करने के लिए प्रेरित करेंगी। आपके दिमाग में ऐसी योजनाएं और आइडियाज़ आ जाएंगे। इसलिए मैं अपनी ओर से कोई आइडिया नहीं डाल रहा। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पटाखा चुना था, मेरे बगल में पटाखे लगा दिए गए हैं दिवाली पर। तो पटाखे सभी को पसंद होते हैं और बहुत सारे पटाखे फुलझड़ियाँ लोग छुड़ाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे को बैन कर रखा है। पटाखे को बैन करने के पीछे उनका तर्क ये है कि प्रदूषण बहुत हो जाता है दीपावली पर, और मेरा मानना है कि जज साहब लोगों को साल भर में एक बार एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर लेना चाहिए, क्योंकि उन मूर्खों को उन्हीं के लॉजिक के हिसाब से साल भर में अगर वे मूर्ख एक बार एक्सरसाइज करें तो उनका वजन जरूर कम हो जाएगा और उनकी हेल्थ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। मूर्ख ही हैं वो, और अगर उनको लगता है मैंने कंटेम्प्ट किया है तो कर दें, जो करना हो। सुप्रीम कोर्ट की इतनी ही रोस्टिंग करूंगा, आगे की रोस्टिंग के लिए अजीत भारती के वीडियोस को देखें। अब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है ये है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया। इस दीपावली आपके लिए जो टैरो की गाइडेंस आ रही है वो है कि आपको अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इस मौके को आप गंवा दें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। सबसे पहला, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं तो आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में और फंसा ले जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करेंगे? सबसे पहले इसको समझें कि आप जब चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि चीज़ें किसी न किसी मोड़ पर जाकर के रुक जाती हैं। उस मोड़ पर रुकने के बाद चीज़ें जब वापस चलनी शुरू होती हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर चीज़ें किसी मोड़ पर जाकर रुक जाती हैं और ये सिलसिला एक तरीके से चलता रहता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक योजना बनानी है और अपनी योजना के अकॉर्डिंग काम करना है, उसमें कोई अगर मगर नहीं करना। दूसरा, आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कोई काम ना करें, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने के लिए योजना बनाएं। अगर कोई गहरी योजना आपकी है जिससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है तो मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल और अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। कंफर्ट जोन का मतलब एक आरामदायक सिचुएशन हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी नई कंपनी में जॉब शुरू करते हैं या कभी कभी गवर्नमेंट जॉब में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, और अगर पोजीशन बहुत अच्छी या सुपर टॉप की नहीं है और एक छोटी पोजीशन है तो वो कहते हैं कि हमारा अगला टारगेट ये है, अब हमें यहाँ से इस पोजीशन पर जाना है, भले वो गवर्नमेंट में जाना हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना हो। और अगर वे लगातार 2 साल उसी पोजीशन पर बने रहें तो उनका टारगेट सब खो जाता है और वो उसी में चीज़ों को कंटिन्यू करने लगते हैं। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। जब लोग आरामदायक सिचुएशन में आ जाते हैं कि अरे सब ठीक चल रहा है, इसमें इधर उधर क्या करें, आपके वाले मामले में कंफर्ट जोन तो आ जाता है, लेकिन उस कंफर्ट जोन के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां आप निकलना नहीं चाहते अपने कंफर्ट जोन से, और फिर चीज़ों को ठीक करते हैं। जो रायता फैला उस फैले रहे रायते को समेटने की कोशिश करते हैं, मेस को मैनेज करते हैं और वापस अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को पहले बंद करना होगा। अब अगली चीज़, आपको बहुत सारे आपके जीवन के ऐसे अंतर्द्वंद, बहुत सारे ऐसे मामले जहां पर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में फेलियर को ले लिया है या फेलियर हो गया है, उन चीज़ों पर पुनर्विचार कर लें, आराम से बैठें, लिस्टिंग कर लें। 90% संभावना इस बात की आ रही है कि वो सारे फेलियर आपकी वजह से हुए हैं, आप ही रीज़न है और आपने ही चीज़ों को गड़बड़ किया। अब उस गड़बड़ी को कैसे रोकेंगे? योजना बनाइए और योजना के तदनुरूप काम करिए। प्लान नंबर ए होना चाहिए, अपनी योजना को फॉलो करें, जो आपने प्लान किया उस प्लान को फॉलो करें, ये प्लान नंबर ए होना चाहिए। प्लान बी होना चाहिए कि फॉलो प्लान ए। ठीक है, 2 प्लान बना लीजिए, पहला ए, पहला बी और दूसरा बी। तो दूसरा प्लान होना चाहिए कि आप अपनी योजना से किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हटेंगे नहीं, क्योंकि आप अपनी योजना से अगर विमुख होते हैं तो पास्ट को ही देख लीजिए, अपने ही जीवन को देख लीजिए कि पीछे जितना ज़्यादा आपने अपनी योजना से विमुखता ली है उतना ज़्यादा कहें तो गर्त में गिरे हैं, समस्याएं हुई हैं। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप समझ जाते हैं कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश के अधीन हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मैनिपुलेट नहीं होते। कुछ मामलों में देर भी हुई है,
लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं है। परेशानी का सबब ये है कि लोगों के मैनिपुलेशन से आपके दिमाग में एक विचार बनना शुरू हो जाता है, जो अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो आपको नुकसान ज़रूर किया होगा। तो इसलिए दूसरों के मैनिपुलेशन वाले विचारों से अपने आप को बांधना नहीं है, छोड़ दीजिए उन विचारों को। अब मैंने लिया है ओरेकल कार्ड, गॉडेस गाइडेंस। देखते हैं कि ईश्वर यानी देवता आपके लिए क्या बताते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है ब्रह्मा। ब्रह्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सुभद्रा। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन का नाम है। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए गुरु बृहस्पति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए गंगा माता। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है अग्निदेव। ठीक है, जातवेदा अग्नि। तो पाइल नंबर 2, 2-3 चीज़ें ठीक से समझ लें आप यहाँ पर। अब जो गॉडेस गाइडेंस आपके लिए आई है, सबसे पहले अगर आपके जीवन में कोई गुरु हैं तो उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, क्योंकि उस श्रद्धा के भाव का आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले भविष्य में। और जितना गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, सिर्फ श्रद्धा का भाव रखना है, गुरु को कुछ करना वरना नहीं है आपके लिए। गुरु को कोई ब्लेसिंग देनी नहीं है। गुरु दें ना दें ये गुरु जी का मामला है, वो उधर का मामला उधर रहने दीजिए। बस आप अगर कोई गुरु हैं तो उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखें, वो आपके बड़े काम की होगी। ठीक है। अगली चीज़, उन मामलों में जहां आपको मालूम है कि आपका अपना विचार, अपना डिसीजन बिल्कुल सही है, वहां अप्रूवल की कोशिश ना करें। अप्रूवल मतलब हम कई बार लोगों को बताते हैं और चाहते हैं कि लोग हामी भर दें कि हाँ यार सही सोच रहे हो, हाँ तुम सही सोच रही हो। इन चीज़ों का वेट ना करें। आपने जो सोचा है सही सोचा है, लेकिन जीवन के संघर्षों से भागने का प्रयास करना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर चीज़ें संघर्षमय नहीं हैं, चीज़ें हैं स्मूथ, लेकिन आपने अपनी एक्टिविटीज़ को एबनॉर्मल करके उनको संघर्ष में बना रखा है, और उस चीज़ से आपको बचना है। तो कैसे बचेंगे? सबसे पहला, जो विचार आपके मन में, जैसे मैंने कहा अभी कि आपको एक प्लान पर काम करना है, तो वो प्लान आपको अगर सही लगता है, खुद में जांच परख लीजिए। और जब एक बार लगे कि हाँ मेरा प्लान सही है और इस पर मुझे काम करना चाहिए, तो पीछे मुड़ के मत देखिए, शुरू हो जाइए। लोगों का इंतज़ार मत करिए कि लोग वाहवाही करेंगे या तारीफ़ करेंगे या लोग कहेंगे कि हाँ जी प्लान बहुत बढ़िया है। इस चीज़ की परवाह नहीं करिए, खुद को सेंटर में रखिए और अपने काम से काम रख करके आगे बढ़िए। अगली चीज़, अपने गुरु पर श्रद्धा करिए। गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु पर श्रद्धा करिए, और चीज़ें स्मूथली आपके लिए मैनेज होती चली जाएंगी। लेकिन जब चीज़ें स्मूथली मैनेज होती चली जाएंगी तो वहाँ आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है। अग्निदेव कहते हैं अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि उस सहयोग के बिना आप अपने कार्य को परिणति तक नहीं पहुंचा सकते, एक ऐसी सिचुएशन तक नहीं पहुंचा सकते जहां आप अपने काम को पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका काम ना सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि आप सराहे भी जाएं और एप्रिसिएशन भी मिले और आपको आपके काम का बेटर आउटपुट मिले। लेकिन वहां पर अगर आप रिजिट हो जाते हैं और उस मामले में जहां दूसरों की मदद को लेना ज़रूरी है, आवश्यक हो गया है, अगर आप मदद नहीं ले रहे हैं तो फिर एक तरह से समझें गलती कर रहे हैं, और इस गलती से आपको ओवरकम करना ही करना है। इस पूरे सिचुएशन में आपको दिवाली की जो आपके लिए रीडिंग आ रही है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपको बड़ा ध्यान देना है। सबसे पहला, खुद को कंफर्ट जोन से निकालें। दूसरा, आप अपने आप में अगर एक बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपने स्वयं को ही इस स्थिति में फंसा दिया है और इससे स्वयं को निकालना है। अगली चीज़, आपको स्वयं की योजना पर विश्वास करना है, अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी है और चीज़ों को स्मूदर ढंग से आगे बढ़ाना है। चैलेंजेस तो हैं लेकिन आपको स्मूथ तरीके से, शांत तरीके से, इत्मीनान से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और उसी इत्मीनान में दूसरों के मदद की ज़रूरत पड़ सकती है या मदद की पेशकश हो सकती है, तो वहाँ पर मदद लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग कि दिवाली पर टैरो गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।